हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा अवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा लास्ट इलास्ट्रेशन 8 पेज नंबर 78-79 पे आपको मिल जाएगा। बेटा क्या बोल रहे हैं बेटा, अब तक हमने जितने भी मैंने वो पहले ही बताया था आपको कि अगर आप पहले 1 to 7 देखें तो 8 वाला पहले खुद से ट्राई करने जाओ, अगर नहीं आएगा तो आप वीडियो देखो। तो एक्सपेक्ट करेंगे बेटा सबने पहले खुद से ट्राई किया रहेगा। इसके लिए बेटा वीडियो ये थोड़ा मैं डिले लाया क्योंकि पहले खुद से ट्राई करना चाहिए। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राइमंड ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। मतलब ये इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आ जाएगा सर, राइमंड करके नाम आ जाएगा। और यहाँ पर आप लिख दो जर्नल एंट्री, और फॉर्मेट सभी को पता ही है बेटा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। देखो ये मैंने खुद से ट्राई करने के लिए इसके लिए बोला था क्योंकि कुछ ऐसे यहाँ पर टर्म्स है जो पहले आपने अगर सोचे रहेंगे तो आपका और ज़्यादा इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा, और ज़्यादा स्किल बढ़ेगी, और ज़्यादा आप में अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट आएगी। अभी भी जो बच्चे नहीं देखा है बेटा, पहले बुक बंद करो, खुद से क्वेश्चन पढ़ो, खुद से ट्राई करो, क्योंकि तो ही आपको मज़ा आएगा। अगर आप देखा रहेगा, हालांकि मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें से आने वाली नहीं है, इसके लिए मैंने पहले बोला। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 2019 अप्रैल 1 परचेज गुड्स फ्रॉम काजल। किसके पास से खरीद रहे, काजल के पास से खरीद रहे, वर्थ ₹2 लाख एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। देखो 5% ट्रेड डिस्काउंट मतलब ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब 2 लाख है, उसका 5% अपने को ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, उतने का हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया। डिस्काउंट और 5% ट्रेड डिस्काउंट @18% जीएसटी। 18% जीएसटी आया तो समझ जाने का सर 9% अपने लिए सी जीएसटी है और मेरे लिए 9% मेरे लिए एस जीएसटी। क्लियर, इतना यहाँ से पता चल गया। 9% सी जीएसटी, 9% एस जीएसटी एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। मतलब आधा पैसा क्या करे, चेक से पे करे। चेक से पे करे मतलब पैसा किससे जा रहा है सर, बैंक से पैसा अपने पास जा रहा है। चलो सर इतना पता चल गया। सबसे पहले बेटा यहां पर लिखो 2019 अप्रैल 1। देखो अभी मैंने इतना सम पढ़ के मैंने जर्नल एंट्री इमेजिन कर ली। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो यहां पर मैं लिखूंगा परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। परचेज किया, परचेज अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। परचेज डेबिट है बेटा तो इनपुट सी जीएसटी भी क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। इनपुट सी जीएसटी अकाउंट भी क्या रहेगा सर, डेबिट रहेगा। इनपुट एस जीएसटी अकाउंट भी क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। इनपुट एस जीएसटी अकाउंट भी क्या रहेगा सर, डेबिट रहेगा। ये मेरे को पता चल गया। परचेज किया तो ये एंट्री कॉमन आती, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी। अभी क्या बोल रहे हैं, हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। चेक का मतलब आधा पैसा हम बैंक से पे कर रहे हैं, आधा पैसा जा रहा है मतलब अपने पास से पैसा जा रहा है। माय डियर स्टूडेंट कितना पैसा जा रहा है सर, हाफ, आधा पैसा। हाफ को और क्या लिख सकते हैं सर हम, 50%। ये हाफ और करके लिख सकते हो 50% मेरे पास पैसा हम पे करें। 50% पे नहीं कर रहे तो किसका नाम आ जाएगा सर, ये काजल अकाउंट का नाम आ जाएगा। समझ में आ रहा है, हाफ पैसा पे करेंगे तो बैंक अकाउंट का नाम, आधा पैसा पे करेंगे नहीं तो किसका नाम आएगा, काजल का नाम आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये सिंपल। अभी सर इसको हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहां पर चाहिए तो बना दो वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या आ जाएगा, ट्रांजैक्शन डेट। ट्रांजैक्शन डेट क्या है सर, 1 अप्रैल 2019। सबसे पहले सर यहां पर देखो अपना जो भी है बेटा वो अपने लिए लीस्ट प्राइस, तो यहां पर सबसे पहले अपने को क्या निकालना है सर, अपने पास इनवॉइस प्राइस लिखो तो भी चलेगा। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लीस्ट प्राइस, लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। माइनस क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पर देखो लीस्ट प्राइस कितना दिया था सर, 2 लाख दिया था, उसमें से 5% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या था, 5% ऑफ किस पे रहेगा सर, 2 लाख का। तो इसका 5% निकालो। चलो ये 2 लाख आ गया, 5% निकालना है तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख रुपीज़, तो करीब करीब 10,000 रुपये आपको आएंगे। 20 हटा दो, 5 2 10, 5 2 10 हो गया। और कितना जीरो बचा, 1 2 3, क्योंकि ये 2 2 2 कैंसिल हो गया, 1 2 3 0 नीचे लिख दो। कितना आ गया, 10,000 और यहाँ पर आ गया 2 लाख।
तो टोटल कितना आ गया सर, 1,90,000 मेरे लिए क्या आ गया सर, इनवॉइस प्राइस आ गया, इनवॉइस प्राइस आ गया। क्लियर है? तो इनवॉइस प्राइस या तो परचेज प्राइस लिखो तो भी चलेगा। तो ये मैंने कितने का सामान खरीदा, 1,90,000 का सामान खरीदा। अभी आपके पास बेटा देखो, अगर साइड में जगह है, क्योंकि ये तो आधे उसमें ही आ जाएगा, हालांकि मेरे को पता है आपने प्रॉपर अच्छे से लिखा रहेगा तो जगह नहीं है, तो उसके नीचे ही बेटा सबसे पहले इधर लिखना है बेटा नेट, अपने जो भी रहेगा इनवॉइस परचेज प्राइस लिखो, या तो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड लिखो तो भी चलेगा, इनवॉइस प्राइस, या तो आप परचेज प्राइस लिखो, परचेज प्राइस। अरे यार क्या हो रहा है, परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, कितने का हमने गुड्स परचेज किया है सर, 1,90,000। समझ में आ रहा है कैसे? बेटा 2 लाख आएगा नहीं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है। अभी इसमें क्या करना है सर, 9% CGST, 9% क्या करना है सर, SGST क्या होगा, ऐड होगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड 9% CGST, 9% SGST। तो चलो सर किसका लेके, 2 लाख का? अरे नहीं बेटा, जितने का गुड्स खरीदा उतने का, तो 1,90,000 का कितना लेना है सर, 9%, 9/100, 0 माइनस करो, 0 माइनस करो, कितना है 1900 मल्टीप्लाई बाई 9, 900 900, 9 9 सा कितना होगा सर, 81, तो 1 9 1 सा 9 और 17 कितना आया सर, 17,100। इधर भी कितना है सर, 17,100। तो 0 0 0 0, यहाँ पर क्या आएगा 2, 7 7 सा 14, ये 9 और 1 10 11 12, तो 1 और 2 12, और ये आ गया 2, 2,24,200 आ गया। क्लियर है? एक बार मैं भी क्या करता हूँ बेटा आपके सामने, 1,90,000 का मेरे को 18%, तो 18% में अगर करूँगा तो आ गया सर 2,24,200 आ गया, मतलब अपना राइट है। क्लियर है? एक बार क्रॉस वेरीफाई करना ज़रूरी है। मतलब हम परचेस कितने का कर रहे हैं, 1,90,000 का, तो इधर ध्यान दो, हम परचेस कितने का करेंगे सर, 1,90,000 का सामान क्या करेंगे, परचेस करेंगे। उसमें सर इनपुट CGST कितना आया सर, 17,100, 17,100 इनपुट CGST, 17,100 इनपुट SGST आया। अभी आधा पैसा क्या कर रहे हैं सर, हम बैंक से पे करें, हाफ, तो यहाँ पर आएगा आधा पैसा बैंक से पे करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 50%। ये क्या है, नेट परचेज लिखो, आप चाहिए तो इधर लिखो नेट परचेज, तो यहाँ पर आएगा हाफ अमाउंट पेड बाय कैश, हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। चेक का मतलब होता है सर बैंक से पैसा अपने पास जाएगा, तो हाफ करो बेटा, 2,24,100। देखो बहुत ही सिंपल है, 24,200, बहुत ही सिंपल है सर। कैसे इसका आधा करने का, आधा करना है बेटा, हाफ करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2, बहुत ही सिंपल है। तो देखो ये आधा करो, 2 का आधा 1, 2 का आधा 1, 4 का 2, 100, तो कितना पैसा पे कर रहे हैं सर, 1,12,100 रुपये। तो टोटल कितना पैसा जा रहा है, 1,12,100, और 1,12,100 रुपये अपने को काजल को पैसा पे करना बाकी है। समझ में आ रहा है बेटा? परचेज टोटल कितने का किया था सर, 2,24,200 रुपये का, उसमें से आधा मतलब 1,12,100 रुपया पे करे, और ये पैसा पे करना बाकी। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम काजल, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम काजल, जैसा यहाँ पर दिखा है, वर्थ पर एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, यस सर, TD शॉर्ट फॉर्म में लिखो, नरेशन में चलेगा, एंड 18% GST, एंड 18% GST, और यहाँ पर जैसा लिखा है वैसा, हाफ एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, एंड हाफ अमाउंट पेड बाय, किससे करेंगे सर, चेक से पे करेंगे। ठीक है, डन। पहला यहाँ पर खत्म हुआ। क्लियर है? इसको समझाने के लिए टाइम लगा, क्यों, क्योंकि बहुत ही थोड़ा अटपटा था, पहली बार ऐसा, हालांकि आगे भी आ चुका है, और मेन तो 9th वाला उससे भी ज़्यादा अच्छा है। क्लियर है? चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले 4th वाला, परचेज शेयर ऑफ महिंद्रा कंपनी
60,000 एंड 1,000 पेड एज अ ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का मतलब होता है हमने कमीशन, या तो आप दलाली भी बोल सकते हो, क्लियर है। मतलब मैंने, मेरे पास देखो एक बात बताओ, मैंने शेयर कितने का खरीदा, 60,000 का खरीदा, 1,000 रुपया मैंने ब्रोकरेज पे किया, तो टोटल मैंने शेयर कितने का खरीदा, टोटल मेरे पास है 60,000 का शेयर प्लस 1,000 जो दलाली पे किया वो भी इसके अंदर, तो टोटल मैंने शेयर कितने का खरीदा सर, 61,000 का शेयर। क्योंकि कहीं से भी शेयर खरीदोगे ना बेटा, कोई भी अगर आपने ऐप वगैरह किया रहेगा, जैसे ट्राइडेंट हो गया, शेर खान हो गया, फिर अपस्टॉक हो गया, कहीं से भी तुम कोई भी कंपनी के शेयर खरीदोगे ना बेटा, अपना कमीशन जरूर से ले लेंगे। तो यहाँ पर है बेटा कमीशन, मतलब अपने को टोटल शेयर कितने में पड़े बेटा, 61,000 में पड़े। तो यहाँ पर शेयर ऑफ महिंद्रा कंपनी, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 4th वाला, ये नया है अप्रैल 4, तो यहाँ पर लिखो सर अप्रैल 4, तो यहाँ पर आ गया सर अप्रैल 4, क्लियर है। तो ये बेटा शेयर ऑफ महिंद्रा कंपनी लिमिटेड है कि महिंद्रा कंपनी है, बस महिंद्रा कंपनी अकाउंट। अभी आप चाहो तो यहाँ पर बेटा इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो, हमने पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पर आप चाहो तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो। हालांकि मैं कंपनी अकाउंट और करके लिख रहा हूँ बेटा, और करके आप चाहो तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम शेयर खरीदेंगे इन्वेस्ट करेंगे, एक ही बात हुआ। कितने का खरीदेंगे सर, 61,000 का। और याद रखो बेटा, शेयर कभी भी कैश पे होता नहीं है, हम पैसा किससे पे करते हैं सर, बैंक से ही पैसा जाता है। तो 2 यहाँ पर हालांकि बैंक ही जाएगा, पर आपको अगर टीचर को समझाने के लिए आप कैश और बैंक दोनों लिख सकते हो, खाली बैंक लिखोगे चलेगा, पर खाली कैश लिखना होगा, क्योंकि शेयर का पैसा हमेशा बेटा बैंक से ही जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर नरेशन क्या रहेगा, बीइंग परचेज शेयर ऑफ महिंद्रा कंपनी लिमिटेड, बीइंग परचेज शेयर ऑफ महिंद्रा कंपनी एंड, इसमें चाहिए तो पेड लिख दो 1,000 ब्रोकरेज, BROKE ब्रोकरेज। चलो हो गया पेड 1,000, हमने किसका पैसा पे किया सर, ये ब्रोकरेज का पैसा पे किया। कमाल का बेटा, 9th वाली एंट्री पे आगे ध्यान से पढ़ना इसको। सोल्ड गुड्स टू, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा, रविकांत वर्थ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलो इतना पड़ा, एंड 18% GST, चलो इतना हमने को समझ में, एंड 18% GST मतलब सर 9% CGST, 9% SGST, इतना पड़ा। और क्या बोल रहे हैं, 1/3 अमाउंट रिसीव बाई कैश, 1/3 अमाउंट पैसा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, और उस पर क्या करें 5% कैश डिस्काउंट देना है। तो सर काफ़ी अटपटा समय, मतलब यहाँ तक तो ठीक था, ये 5% कैश डिस्काउंट अलग से आ गया, इसके लिए मैंने आपको पहला वाला करा दिया। तो यहाँ पर अप्रैल 9, तो यहाँ पर लिख दो, चाहिए तो ट्रांजेक्शन डेट अप्रैल 9, तो वर्किंग नोट 2 आ जाएगा बेटा, इधर लिखो वर्किंग नोट 2, ट्रांजेक्शन डेट क्या आ जाएगा, अप्रैल 9। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सेल करेंगे, तो यहाँ पर आएगा बेटा सेल्स, तो यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पर नेट सेल्स कैसे रहेगा सर, लीस्ट प्राइस माइनस कितना परसेंट बोला था, ट्रेड डिस्काउंट 5% ना, माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, माइनस लीस्ट प्राइस माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। और गुड्स कितने का खरीद रहे सर हम, 60,000 का, तो 60,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 10/100 मल्टीप्लाई बाय 60,000। देखो ध्यान से देखो, एक जीरो नीचे से एक जीरो ऊपर से, कितना आया सर, 6,000 आया, और यहाँ पर है बेटा 60,000, 60 में से 6 गया, कितने का आया सर, अपने पास 54,000 का हमने क्या किया, गुड्स खरीदा। अभी इस पे क्या चाहिए सर, अपने को 18%, तो इधर बेटा लिख देंगे हम सेल्स ऑफ गुड्स, हम कितने का गुड्स सेल करेंगे सर, हम 54,000 का सेल करेंगे, और बेटा 18% GST, तो 9% क्या रहेगा सर मेरे लिए, CGST, 9% मेरे लिए क्या रहेगा सर, SGST रहेगा। तो ये रहा 54,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100, 0 0 माइनस करो, और 9 0
0, तो यहाँ पर 54,000 मल्टीप्लाई बाई 9, क्लियर है। 9 9 4 ज़ा 30, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36, 6 आ गया, 5 9 ज़ा 45, 46 47 48, कितना आ गया सर 486, तो यहाँ पर भी आ गया 4860, क्लियर है। ये सबको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करोगे तो यहाँ पर आएगा नेट सेल्स, नेट गुड्स सेल, चलो तो यहाँ पर आ गया सर 0 6 6 कितना हो जाएगा 12 का 2 आ जाएगा, 8 8 16 और एक 17 का 7 आ गया, 4 3 12 और एक 13 का 3 आ गया, और ये 6 के टोटल कितने का सेल करेंगे सर 63,720 रुपीज़ का सामान सेल करेंगे। पहले इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेते, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाते हैं बेटा अप्रैल 9, तो यहाँ पर लिखते हैं सर अप्रैल 9, तो यहाँ पर आ जाता है इतना पढ़ा भी क्योंकि बहुत बड़ा है। अप्रैल 9 सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा सर क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, नीचे लिखता हूँ सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा सर क्रेडिट साइड। कितने का सेल कर रहे थे सर हम 54,000 का सेल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 54,000 का सामान क्या करेंगे सेल करेंगे। सेल करते समय इन होता है कि आउट होता है सर आउट, तो यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट CGST अकाउंट और आउटपुट SGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट आपको आ जाएगा, क्लियर है। डन। कितना कितना आया सर 4,860, 4,860, 4,860 रुपया मेरे को आया। कितना आया 4,860, 4,860 रुपया मेरे पास आया, क्लियर है। डन। अभी आगे क्या करना है सर, ये तो मैंने क्या कर दिया सर, अभी इतना हुआ 4,860, अभी क्या कर रहे थे सर इसका 1/3 अमाउंट पेड बाय कैश। आगे बेटा क्या बोल रहे हैं 1/3, बेटा क्या बोला था 1/3 अमाउंट रिसीव बाय कैश, 1/3 बेटा 1/3 अमाउंट, 1/3 कितना होता है सर, ये जो 3 है 3 का एक हिस्सा अपने को किससे रिसीव हो रहा है कैश से, और बचा 3 का कितना हिस्सा बचा 2, 3 हिस्से है इसका 3 हिस्सा करना है, 3 हिस्से में से एक हिस्सा कैश का रिसीव हो रहा है, बचा हुआ बेटा 2 हिस्सा, 2 हिस्सा किसका हो रहा है सर क्रेडिट अपने पास है। तो देखो ये जो है बेटा इसका आपको 2 पार्ट कर देना है, इसे 2 पार्ट करना है। 2 पार्ट, पहला पार्ट क्या रहेगा सर 1/3 ये क्या हो रहा है कैश हो रहा है, और बचा हुआ 2/3 क्या हो रहा है बेटा मेरे लिए क्रेडिट हो रहा है। तो 1/3 कैसे निकालते, करना कुछ ही नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल है। ये जो है बेटा 1/3, सर ये 2/3 नहीं समझ में बेटा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि 5th का 2/3 पैसा कैश में रिसीव हो, तो आप लोग बताओ कितना क्रेडिट रहेगा, चलो कमेंट सेक्शन में बता दो। 5th का 2/3 कैश है तो बचा हुआ कितना रहेगा सर, बहुत ही सिंपल है सर 5 का 2, तो 5 में से और कितना बचा 3। अगर मैं ऐसा बोलूं सर 4 का 1% अपने को कैश में रिसीव हो, तो बचा कितना सर 4 का कितना बचा, आप लोग मुझे जरा बता दो, क्लियर है। डन। ये तो बहुत ही सिंपल है। चलो तो इसका 1/3 कैश निकालते, तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 63,720, क्लियर है। डन। तो चलो सर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो कितना आया 2, अभी ऊपर ही लिख देता हूँ 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, वापिस से 3 2 ज़ा 6, एक ऊपर बचा 3 4 ज़ा 12, कितना आया सर ये अपने लिए 21,240 रुपये अपने पास क्या आया सर कैश आया। बचा हुआ कितना बेटा, इसको मल्टीप्लाई 2 कर देना है, आपको नहीं आए तो ये 63,720 में से अगर ये 21,240 माइनस कर दो, इतना 2/3 रहेगा क्योंकि 1/3 है ना, तो बचा हुआ ये तो पूरा है, उसमें से 1/3 माइनस करो ये आ गया। अगर नहीं आए तो एक और तरीका, आपको क्या करना है 21,240, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा ना, इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, मल्टीप्लाई किसका करना है 2 करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ऐसे कान पकड़ो ऐसे कान पकड़ो एक ही आएगा, जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करा 2 0 0, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, वापिस से आया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आया सर 24,480 अपने पास क्या है क्रेडिट। किससे हम क्रेडिट पे सामान खरीद रहे, ध्यान से देखो, सोल्ड गुड्स टू रविकांत, तो बेटा ये क्रेडिट है तो सीधा किसका नाम आ जाएगा रविकांत का नाम, कितना आ जाएगा 42,480, 42,480 रुपीज़ किसका नाम आ जाएगा सर, ये रविकांत का नाम आएगा। तो किसका नाम आ जाएगा ये रविकांत,
कितना है सर ये 2/3, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना 2/3 क्या है बेटा, ये क्रेडिट है। क्लियर है। 1/3 पैसा कैश पे रिसीव हो रहा है। अभी जो कितना पैसा कैश पे रिसीव हो रहा है सर, ये 1/3 पैसा किस पे रिसीव हो रहा है, कैश पे रिसीव हो रहा है। तो इस पे सर अपने को क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। भी ध्यान से देखो, इतना पैसा अपने पास क्या है बेटा, ये कैश पे रिसीव हो रहा है। अभी इसका कितना परसेंट बोला है सर, 5% कैश डिस्काउंट। देखो ध्यान से देखो, कितना परसेंट बोला है, कैश से रिसीव हो रहा है उसका 5% कैश डिस्काउंट। तो सर 5% किसका देंगे, इसका कैश का डिस्काउंट नहीं। 5% किस पे आता है, जैसे सेल ऑफ गुड्स से बेटा उसका 5%। तो यहाँ पर देखो सेल कितने का किया, 54,000 का मैंने सेल किया। तो यहाँ पर देखो 54,000 का सेल किया, उसका 1/3 पैसा क्या दे रहा है सर, कैश दे रहा है। तो ये 54,000 का 1/3 निकालो, 54,000 सॉरी 1/3 है, यहाँ पर 1/3 पैसा कैश दे रहा है। तो 54,000 डिवाइड बाय 1/3, 3 1 जा 3, कितना बचेगा सर, 2 बचेगा। 3 7 जा 24 और 3 7 जा 20 नहीं 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, ये 18,000 आया। तो ये 18,000 का मेरे को क्या देना है, कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर आएगा लेस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा सर मेरे को, ये 18,000 पे, 18,000 का 5% मल्टीप्लाई बाई 5%, 5% कैश डिस्काउंट निकालो, 0 0 माइनस करो, कितना आ जाएगा सर, 900 रुपया मेरे को क्या मिला सर, कैश डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पर टोटल ये अमाउंट मेरे को क्या होगा सर, रिसीव होगा। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट मेरे को क्या होगा सर, रिसीव होगा। तुमको ये नहीं समझा रहेगा कैसे बेटा, ये पता चला यहाँ तक तो पता चला इसका 1/3 कैश में हो रहा है, 2/3 क्रेडिट पे हो रहा है। तो 1/3 कैश हो रहा है ना बेटा, तो ये कैश हो गया और ये 2/3 क्रेडिट, मतलब डायरेक्टली सामने वाली पार्टी का नाम आ जाएगा इसमें, ये रविकांत। अभी जितना पैसा ये है उस पर हम 5% क्या दे रहे हैं सर, उसको कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 5% कैश डिस्काउंट चाहिए तो लिख दो @5%। तो 5% निकालने, तो 5% किसका रहेगा, ये जो 54,000 है बेटा उसका आपको 1/3 अमाउंट कैश निकालना है। तो 1/3 कैश निकाला तो कितना आया सर, 18,000 आया। ये 18,000 पे उसको 5% देंगे। अभी तुम बोलोगे 21,000, अरे इसके अंदर ऑलरेडी बेटा 18,000 किसका है, देखो अगर ये जो 21,000 है बेटा, इसके अंदर अपने को 18,000 का है, बचा हुआ कितना है सर, ये अपने पास 3,240 रुपये, ये जीएसटी। अरे जीएसटी पे कैश डिस्काउंट थोड़ी देंगे, जीएसटी पे कैश डिस्काउंट थोड़ी देंगे बेटा, ये जो बचा हुआ अमाउंट है उस पे हम उसको क्या देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। तो 18,000 पे ही अपने को देना है, क्योंकि जीएसटी तो उसको उतना ही देना पड़ेगा, तो उसका कैश डिस्काउंट माइनस करो तो ये आ जाएगा सर 0, ये 4, ये नहीं जाएगा। तो यहाँ अगर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 30, यहाँ पर 20। तो मेरे पास कितना पैसा रिसीव होगा सर, 20,000 बराबर है ना 20,340 रुपीज़ मेरे पास, क्योंकि आगे वाला 0 चला 12, 20,340। तो यहाँ पर मेरे पास कितना पैसा रिसीव होगा सर, 20,340 रुपीज़ मेरे पास क्या होगा, कैश रिसीव होगा। और बचा हुआ 900 रुपया मेरे लिए क्या रहेगा सर, डिस्काउंट अलाउ। क्लियर है। तो ये जो मेरे पास है कैश रिसीव हो रहा है और बचा हुआ, इसको नाम किसका आ जाएगा सर, डिस्काउंट अलाउ का नाम आ जाए, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया, हमारे लिए तो लॉस हो गया ना। हम चाहते तो पूरा पैसा ले लेते, हमने पूरा पैसा लिया नहीं। यही चीज़ को देखो बुक ने भी करके दिखा है आपको। ये जो सम है बेटा अगर ध्यान से देखो कैश 20,340, 900 रुपया, ये आ गया रविकांत 24, ये आ गया 8486। देखो यहाँ पर करके दिया अपन, उतने डिटेल में नहीं गए वो लोग, अभी बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। ये देखो 5% डिस्काउंट किस पे आया सर, 18,000 पे, 20,340 और बचा हुआ 2/3 अपने को मिला। क्लियर है। 24,000 ये आ गया 24,000 और 42,480। क्लियर है बेटा, डन। तो ये अपने को 20,340 पैसा रिसीव हुआ, 900 रुपया डिस्काउंट अलाउ और ये अपने लिए हो गया। क्लियर। अभी इसका नरेशन सर इतना बड़ा एंट्री एग्जाम में आएगा नहीं बेटा, ये जस्ट खाली आपको समझने के लिए, इतना बड़ा सम एग्जाम में आता नहीं है। नरेश बिंग सोल्ड गुड्स टू, किसको करेंगे सर, रविकांत, सोल्ड गुड्स टू रविकांत एक द रेट कितना परसेंट है सर, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड
18% GST and 18% GST and one third amount receive by cash and allow discount at the rate 5% and allow cash discount at the rate 5%, allow cash discount and receive cash discount and allow cash discount at the rate 5%। क्लियर है? अभी देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप सोल्ड गुड्स टू रविकांत एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 18% GST, वन थर्ड अमाउंट रिसीव बाय कैश एंड 5% कैश डिस्काउंट। बस आपको जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ खाली आगे बिंग लगा के इतना लिख देंगे, वर्क रजनीकांत एट 10% रेट डिस्काउंट 18 पर वन थर्ड अमाउंट रिसीव, पूरा आपको लिख देना है, करना कुछ नहीं। चलो, अप्रैल 10 पेड कॉलेज फीस ऑफ प्रोपराइटर सन ₹1000। चलो, मेजोरिटी बच्चे को आएगा ही नहीं है। क्यों सर नहीं आएगा? अरे पेड कॉलेज फीस, तो एंट्री क्या रहेगा सर? कॉलेज फीस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं बेटा, आप लोग गलत हो। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो 10 अप्रैल 10 पैसा तो मेरे पास जा रहा है, तो यहाँ पर 2 क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट मेरे पास से 1000 रुपया तो गया बेटा। क्लियर है? पर किसका गया? अरे किसका गया सर? प्रोपराइटर सन्स फीस, कॉलेज फीस। सर कॉलेज फीस अकाउंट डेबिट। अरे कॉलेज फीस बेटा प्रोपराइटर के बेटे का पैसा। बिजनेस में बिजनेस की बातें आती है, घर की बातें आती नहीं है। अरे कॉलेज तो घर का होगा ना, घर पे डिस्कस होना चाहिए। कॉलेज का पैसा पे पर है, बिजनेस में पे कीजिएगा तो ये क्या आएगा सर? ड्राइंग, क्योंकि ये बेटा बिजनेस का थोड़ी पैसा है, पर्सनल है बेटा। तो किसका नाम आएगा? ड्राइंग अकाउंट का नाम आएगा। किसका नाम आएगा सर? ड्राइंग्स अकाउंट्स डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है बेटा? डन। कितना पैसा आ जाएगा? 1000 रुपये आ जाएगी। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग पेड प्रोपराइटर कॉलेज प्रोपराइटर्स being paid college fees of proprietor sons, being paid college fees of proprietor son. क्लियर है? डन। चलो डन, ये भी हो गया। परचेज कंप्यूटर 50,000 एट 18% GST। बेटा देखो परचेज किया, कुछ बोला नहीं, तो पैसा किससे दिया रहेगा? कैश से। तो अप्रैल 12, इधर आ जाओ, अप्रैल 12, तो अप्रैल 12 परचेज ऑलवेज क्या रहेगा सर? डेबिट साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का खरीद रहे सर? 50,000 का खरीद रहे, 18% GST। तो इनपुट क्या रहेगा सर? 9% CGST। हालांकि मैं वर्किंग नोट नहीं बनाने वाला, इसके लिए इसके अंदर ही लिख रहा हूँ। इनपुट 9% CGST अकाउंट, CGST SGST अकाउंट। क्लियर है? आ गया बेटा? क्लियर है? डन। 50,000 का बेटा 9% निकालो, 9 5 45, 4,500 आएगा कि ज़्यादा आएगा? 9% मतलब 900, 9 5 45, राइट है सर। 2 किसका नाम आएगा अपने पास? कैश अकाउंट अपने पास से जाएगा। कितने का जाएगा सर? ये 59,000 का चला जाएगा। क्लियर है बेटा? डन। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग परचेस, क्या परचेस कर रहे? देखो मैंने गलत कर दिया, परचेस कंप्यूटर। तो सर अभी आप तक आना चाहिए सर, परचेज नहीं आएगा, इधर क्या आएगा सर? कंप्यूटर आएगा। क्या आ जाएगा सर? कंप्यूटर आएगा, परचेज थोड़ी आएगा। परचेज कंप्यूटर @18% GST, बीइंग परचेज कंप्यूटर @18% GST। आपको चाहिए तो लिख दिया, एंड अमाउंट पेड बाय कैश। एंड क्योंकि बोला नहीं है ना, तो यहाँ पर लिख दे अमाउंट पेड बाय कैश। क्लियर है? क्योंकि बुक ने भी ऐसे ही लिखा रहेगा, क्योंकि अगर बेटा कहीं कुछ बोला नहीं है तो पैसा किससे पे किया रहेगा सर? कैश हमने क्या किया रहेगा? पे किया। देखो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, इनपुट CGST, परचेज गुड्स फॉर कैश @18% GST। देखो आ गया ना बेटा, एकदम ही सिंपल है यार।
खाली बस समझने की आपको खाली क्या है बेटा देरी है। क्लियर है? अप्रैल 12 भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। पेड क्या बोल रहे हैं बेटा? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन द अबव कंप्यूटर ₹2000। बेटा ट्रांसपोर्टेशन का पैसा पे किया अपन। किसका पैसा? ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसका पैसा पे किया? कंप्यूटर का। अरे कंप्यूटर लाने का खर्चा 2000 हुआ, तो वो खर्चा किस में आएगा सर? कंप्यूटर में ही ऐड होगा, अलग से ऐड होगा नहीं। क्लियर है बेटा? तो डायरेक्ट वो भी पैसा किस में आएगा सर? कंप्यूटर में ही आएगा। तो यहां पर लिखो अप्रैल 15। क्यों सर कंप्यूटर? क्योंकि बेटा कंप्यूटर के लाने का खर्चा, क्लियर है बेटा, तो वो भी किस में आएगा सर? इसमें ही आएगा कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर को लाने का खर्चा कितना हुआ? 2000, तो भी वो इसी में ही ऐड होगा टू कैश अकाउंट। कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑन कंप्यूटर, बीइंग पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का पैसा भी उसके अंदर ही आएगा। ये हो गया। पेड सैलरी 15,000 पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा सर? अप्रैल 20 पे करेंगे तो अपने पास से पैसा आएगा कि जाएगा सर? जाएगा। तो अप्रैल 20 सैलरी अकाउंट क्या रहेगा सर? डेबिट। सैलरी का पैसा पे किया। सैलरी अकाउंट डेबिट कितना पे किया सर? 20,000। 20,000 ये ना बेटा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कहाँ गया? 15,000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा जाएगा सर? मेरे पास से कैश अकाउंट चला जाएगा। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग पेड सैलरी। नरेशन क्या रहेगा सर? बीइंग पेड सैलरी। क्लियर है? डन हो गया। पेड रेंट 5,000 एंड एडवर्टाइजमेंट 15,000। तो टोटल कितना पैसा जा रहा है सर अपने पास से? 20,000 जा रहा है। तो अप्रैल 26 है ना बेटा? अप्रैल 26 पेड 5,000 रेंट का और एडवर्टाइजमेंट का 15, तो टोटल मेरे पास से 20,000 जा रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 20, मेरे पास से 26, अप्रैल 26 मेरे पास से टोटल कैश कितना जा रहा है बेटा? 20,000 जा रहा है। उसमें से 15,000 किसका है सर? ये एडवर्टाइजमेंट का, और 5,000 किसका है सर? ये रेंट का है। तो ये 5,000 रुपया डेबिट किसका हो जाएगा सर? 5,000 में रेंट आ जाएगा और 15,000 में एडवर्टाइजमेंट। तो 5,000 में रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट भी क्या रहेगा? डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बीइंग पेड क्या रहेगा? रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट। रेंट एंड क्या रहेगा सर? एडवर्टाइजमेंट इन कैश। चलो डन, ये भी हो गया। 20 हो गया। आगे बेटा, सोल्ड गुड्स टू सलमान ₹20,000 एट 18% GST। बेटा सलमान को गुड्स बेचा है, कुछ बोला नहीं है तो क्रेडिट पे। तो अप्रैल 27 सलमान को बेचा। क्या बात है यार, सलमान अकाउंट डेबिट क्योंकि सेल किया। तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 27 सलमान अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से क्या जा रहा है? सेल्स अकाउंट टू क्या रहेगा सर? आउटपुट क्या रहेगा सर मेरे लिए? CGST अकाउंट और आउटपुट SGST अकाउंट। टू आउटपुट मेरे पास क्या जाएगा सर? SGST। कितने का सामान सेल करेंगे सर? 20,000 का सामान सेल करेंगे, उस पर GST कितना बोला है सर? 18%। 18% तो कितना आएगा? 9%। तो ये आ गया सर 20,000 का आपको 9% निकालना। तो 9/100 0 माइनस करो, 9 2 18, 1,800 रुपये प्लस 1,800 रुपये, दोनों का सेम ही आएगा। 0 0 8 8 16 का 6 3, और यहाँ पर आएगा 2। 23,600 रुपीज़ का सामान हम क्या करेंगे? सलमान को क्या करेंगे? बेचेंगे। तो नरेशन क्या रहेगा? बीइंग सोल्ड गुड्स टू सलमान, सोल्ड गुड्स टू सलमान, सोल्ड गुड्स टू सलमान ऑन क्रेडिट, ऑन सलमान ऑन क्रेडिट @ क्या है सर? 18% GST।
18% GST, 18% GST, being sold goods to सलमान ऑन क्रेडिट @ 18% GST। चलो ये भी हो गया। आगे क्या बोल रहे बेटा, 30 परचेज गुड्स फॉर 1 लाख एंड 12% GST पेड बाय चेक। चेक मतलब पैसा किससे जा रहा है, कैश से। तो अप्रैल 30, यहाँ पर आ जाओ सर अप्रैल 30, तो इधर आ जाएगा सर अप्रैल 30। परचेज करेंगे, परचेज ऑलवेज क्या रहेगा सर, डेबिट साइड। कितना है सर, 12% GST है, तो क्या रहेगा सर 6% इनपुट। आप चाहिए तो लिख देना इधर 6% CGST, ऊपर वाले में भी लिख सकते थे इनपुट 6% क्या रहेगा सर SGST अकाउंट टू। पैसा किससे दे रहे, चेक। चेक मतलब पैसा किसका नाम आ जाएगा सर, इधर बैंक का नाम आ जाएगा। क्लियर, डन। तो परचेज गुड्स 1 लाख 12% GST, तो 1 लाख है बेटा, 12% है, तो ये 1 लाख का 6% निकालना है। 6/100 6000 आने वाले, तो बच्चे को पता रहेगा यार। 6000 तो टोटल कितना हो गया सर 12000, 1,12,000 का हमको क्या कर रहे हैं, पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि परचेज करेंगे तो पेड बाय चेक। तो ये परचेज गुड्स @ 12% GST, बीइंग परचेज गुड्स @ 12% GST, 12% GST and amount paid by check, and amount paid by check। चलो डन, ये भी हो गया अप्रैल 30। क्लियर है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। वेजिस आउटस्टैंडिंग ₹20,000। बेटा आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा पे करना बाकी है। कितना पैसा बाकी है सर, 20,000 बाकी है। देखो बाकी है तो अपने पास से पैसा गया नहीं सर, बाकी है तो अपने पास से पैसा गया नहीं। इसको कैसे लिखते, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। इधर देखो अप्रैल 31, देखो वेजिस पे करना बाकी, पे करते तो मेरे पास से पैसा जाता, ऐसा पे करते तो, और डेबिट में किसका नाम आता सर, वेजिस। क्लियर है, डन। ये वेजिस अकाउंट डेबिट आता, टू पे करते तो कैश जाता, अभी कैश जा रहा नहीं। आउटस्टैंडिंग का मतलब पे करना बाकी, तो टू यहां पर लिख दो, आउटस्टैंडिंग वेजिस, आउटस्टैंडिंग वेजिस, बस ऐसे आएगा। अगर सर ऐसा आए सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना आ जाएगा सर 20,000 आ जाएगा। अगर ऐसा आए, देखो एक मिनट, एक और चीज बताता हूं, मेरे को आपको करके बताता हूं। ये आ गया, इधर पहले लिख देता आउटस्टैंडिंग वेजिस, तो यहां पर बीइंग वेजिस आउटस्टैंडिंग, बीइंग वेजिस आउटस्टैंडिंग। अभी ऐसा है कमीशन रिसीव आउटस्टैंडिंग, मतलब ऐसा है कि कमीशन नहीं, ऐसा भी लिख सकते हो, हाँ ऐसा भी लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। आउटस्टैंडिंग क्या आ जाएगा सर, एडवर्टाइजमेंट। तो क्या आ जाएगा सर, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आएगा सर, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। ऐसा आएगा सर कमीशन रिसीव आउटस्टैंडिंग, कमीशन रिसीव आउटस्टैंडिंग, रिसीव आउटस्टैंडिंग, कमीशन रिसीव आउटस्टैंडिंग आए। तो अगर रिसीव करता तो एंट्री क्या रहता सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन होता। अगर कमीशन का पैसा रिसीव करता, अपन ये तो आउटस्टैंडिंग है, मतलब मिला नहीं मिला, तो यहां पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन। समझ में आ रहा है। और लास्ट में इसका क्या कर देना है, आपको टोटल कर देना है। क्लियर है, लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल। चलो टोटल तो हम देख लेते हैं बेटा, इसका क्या है। सबसे पहले इधर आ जाते हैं, ड्रॉइंग इनपुट कंप्यूटर अकाउंट टू कैश अकाउंट। देखो बिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऑन परचेज ऑफ कंप्यूटर, सैलरी भी साइड है, ये भी है, रेंट एडवर्टाइजमेंट, सलमान अकाउंट डेबिट टू आउटपुट, आउटपुट ये भी राइट है, परचेज अकाउंट, और टोटल कितना ये भी राइट है, वेजिस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेज 6,01,520, 6,01,520। तो यहाँ पर लिखो 6,01,520, 6,01,520। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 6,01,520 रुपया आ गया। यहाँ पर बेटा हमने सारे इलास्ट्रेशन कंप्लीट कर दिए जर्नल के। आगे बेटा हम
लेजर अपना चैप्टर चालू करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, करने में भी आपको मज़ा आएगा और मुझे भी कराने में मज़ा आएगा। पर हाँ एक है, अगर आपको जर्नल अच्छे से आ गया तो लेजर ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा बेटा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, जो कि अपना है बेटा लेजर।